सुप्रभात छात्रों। कल हमने अनुवाद कार्य कर लिया था, हमारा थोड़ा सा अनुवाद कार्य रह गया था, तो वो आज हम समाप्त कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो कल हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से जो मगरमच्छ होता है वो बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने घर ले जाता है। उसके आगे देखते हैं। अगाधे जले प्राप्ते स स्वभार्याया सर्वं वृत्तान्तं वानरम अवदत्। अगाधे जले, जब गहरे जल में जब वो पहुंच जाता है, यानी तालाब के बीच में पहुंच जाता है, तो वो अपनी पत्नी की सारी बातें उसको वानर को बता देता है। सारा वृत्तांत यानी जो भी सारी कहानी होती है वो उसको बता देता है। किसको? वानर को। वानर प्रत्युत्पन्नमति आसीत्, बंदर था वो बहुत चालाक था। ततश्रुत्वा, यह सुनकर, स अकथयत, वह बोला, कथम न त्वं मां पूर्वं वद अवद, कि क्यों नहीं तुमने मुझे पहले बताया। मम तु एकमेव हृदय अस्ति, मेरा तो एक ही हृदय है। तत् च वृक्ष शाखायां सुरक्षित अस्ति, और वह वृक्ष की शाखा में सुरक्षित है। अन्यथा इतस्ततः मम उत्पलने तत्चूर्णित भवेन, नहीं तो इधर उधर उछलने से, मेरे छलने से वह चूर्णित यानी नष्ट हो जाता, उसका चूर्ण चूर्ण हो जाता। अतः माम शीघ्रम तत्र न, अतः मैं शीघ्र ही वहाँ जाता हूँ। नेहाम स्वहृदय आनयाम, और वहाँ से अपना हृदय ले आता हूँ। मूर्ख मकरः तथैव अकरोत्, मूर्ख मगरमच्छ ने वैसा ही किया। तटम प्राप्य वानरः, तट के पास पहुंचकर वानर मकर पृष्ठात्, मकर की पीठ से उतरकर, त्वरित तेज गति से, उत्प्लुत्य उछलकर, वृक्षम आरोहत, वृक्ष पर चढ़ गया। यानी वो मगरमच्छ की पीठ से उतरकर बहुत ही तेज गति से वृक्ष पर चढ़ गया। सह मकरम अवदत्, वह मगरमच्छ से बोला, अरे मगरमच्छ, त्वं न केवलम विश्वासघाती, तुम न केवल विश्वासघाती हो, अपितु मूर्खः अपि असि, तुम मूर्ख भी हो। किम कश्चिद हृदय द्वयं भवति, क्या किसी के दो हृदय होते हैं। तद्गच्छ, यहाँ से जाओ, इतः पुनः आगच्छ, और इधर कभी मत आना। लज्जित मकरः जले निमग्नः अभवत्, और लज्जित मकर जल में मग्न हो गया, यानी निमग्न हो गया, फिर जल के अंदर चला गया। अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत में उत्तर देना है। वानरः कुत्र अवसत्, तो वानरः जम्बू वृक्षोपरि अवसत्, यानी बंदर जामुन के वृक्ष के ऊपर रहता था। मकरः कुत्र अनिवसत्, और मगरमच्छ कहाँ रहता था। मकर नद्याम अनिवसत्, और मकर यानी मगरमच्छ नदी में रहता था। वानर मकराय किम यच्छत, वानर मगरमच्छ के लिए क्या लाता था। वानरः मकराय जम्बूफलम अच्छत, क्या लाता था, या अच्छत मतलब देना, क्या देता था। तो वानर मकर के लिए यानी मगरमच्छ के लिए जम्बूफलम यानी जामुन के फल लाता था। मकर पत्नी किम खादुतम अयच्छत, मकर पत्नी क्या खाने की इच्छुक थी। मकर पत्नी वानरस्य मधुर हृदयम खादितुम अयच्छत, यानी मगरमच्छ की पत्नी बंदर का मधुर हृदय खाना चाहती थी। अगाधे जले प्राप्ते मकरः वानरम किम अवदत्, अगाधे जले प्राप्ते मकरः स्वभार्याय सर्वं वृत्तान्तं वानरम अवदत्, यानी जब गहरे जल के बीच जाता है तो मगरमच्छ अपनी पत्नी की सारी बातें वानर को बता देता है। तटम प्राप्य वानर किम अकरोत्, तट के पास पहुंचकर बंदर ने क्या किया। तटम प्राप्य वानरः मकर पृष्ठात् त्वरितमेव उत्प्लुत्य वृक्षम आरोह, तट के पास पहुंचकर वानर ने मगरमच्छ की पीठ से तेज गति से उतरा और उछलकर वृक्ष पर चढ़ गया। लज्जित मकरः किम अकरोत्, लज्जित मकर ने क्या किया। लज्जित मकरः में जल निमग्न अभवत्, यानी वो पानी के अंदर चला गया। अब रिक्त स्थान देखते हैं हम। नद्य तटे एकः विशाल जम्बू वृक्षः आसीत्, यानी नदी के तट पर एक विशाल जामुन का पेड़ था। इतम तयो मैत्री अभवत्, यहाँ दोनों इस प्रकार दोनों की मैत्री हुई। तानि भुक्त्वा सा अति प्रसन्ना अभवत्, ये सब खाकर वो बहुत प्रसन्न हुई।
मम भार्या तव स्वागतार्थाम अति उत्सुका अस्ति। मेरी पत्नी तुम्हारे स्वागत के लिए अति उत्सुक है। वानरः प्रत्युत्पन्नमति आसीत्। वानर चालाक था। अब है हमें प्रश्न बनाने हैं। यहाँ पे आपको उत्तर दिए हैं तो उसके प्रश्न बनाने। नद्या तटे एक विशाल जम्बू वृक्ष आसीत्। नदी के तट पर एक विशाल जामुन का वृक्ष था। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? कुत्र एक विशाल जम्बू वृक्ष आसीत्, यानी कहाँ एक विशाल जम्बू वृक्ष था। वानर मकराय मधुराणी जम्बू फलानी अच्छत। तो वानर है मकराय कानी अच्छत, क्या देता था? यानी वानर मगरमच्छ को। मकरस्य वचन श्रुत्वा सा कुपिता अभवत। तो मकरस्य की जगह क्या आ जाएगा? कस्य, यानी किसके वचन सुनकर वह क्रोधित हुई। मकर वानरम अगच्छत। मगरमच्छ कहाँ गया? तो मगरमच्छ वानर के पास गया। अगाधे जले प्राप्ते स स्वभार्याया सर्वं वृतांतम वानरम अवदत्, यानी गहरे जल में पहुंचकर उसने अपनी पत्नी की बातें बताई। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कदा, यानी कब। स स्वभार्या सर्वम वृतांतम वानरम अवदत्, यानी कब उसने अपनी पत्नी की बातें बताई। तो यहाँ पर भी आप प्रश्न चिन्ह लगा लेना। अब है एक उत्तर में एक शब्द में ही उत्तर लिखने हैं। तटा नद्या तटः कः वृक्ष आसीत्। नदी के तट पर कौन सा वृक्ष था? जो जम्बू फलम था। वानरस्य किम नाम आसीत्। बंदर का क्या नाम था? रक्तः मुख। कानि भुक्त्वा मकरा भार्या अति प्रसन्न भवता। क्या खाकर मकर की पत्नी प्रसन्न हुई? जम्बू फलानी, यानी जामुन के फल खाकर। मकरस्य वचन श्रुत्वा का कुपिता अभवत्। मकर के वचन सुनकर कौन क्रोधित हुई? मकर की पत्नी, यानी मकरस्य भार्या। का प्रत्युत्पन्नमति आसीत्। कौन चालाक था? तो वानरः। अब यहाँ पर वचन और लिंग लिखने हैं इनके। जले है, जले है प्रथमा विभक्ति है, द्विवचन है और नपुंसक लिंग है। मकर प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग है। फलानी है प्रथमा बहुवचन नपुंसक लिंग। वानरस्य है षष्ठी एक वचन पुल्लिंग और वृक्ष शाखायाम है सप्तमी एक वचन स्त्रीलिंग। अब संस्कृत में अनुवाद करने हैं। बंदर पेड़ पर रहता था तो वानरः वृक्षस्य अवसत्, वानर वृक्ष पर रहता था। फिर है नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। नद्या तटे जम्बू वृक्षः आसीत्। बंदर प्रतिदिन मीठे फल खाता था। वानरः प्रतिदिन मधुराणी फलानी अखादत्। मगर की पत्नी बंदर का हृदय खाना चाहती थी। मगरस्य भार्या वानरस्य मधुरम हृदयम खादितुम इच्छामि। मगर बहुत लज्जित हुआ। मगरः अत्यंत लज्जित अभवतः। संधि विच्छेद करना है। तस्योपरि का तस्य है और ऊपरी। स्वागतार्थम का सु आगत और अर्थम। येन अहम का येन अहम। एकमेव एकम एव। इतस्ततः इतः स्ततः। प्रत्युत्पन्न प्रति और उत्पन्न। वानर की विभक्तियां लिखनी है तीनों वचनों में। तो प्रथमा में है वानर वानरो वानरः। द्वितीया में है वानरम वानरो वानरान। फिर है वानरेण वानराभ्याम वानरहे। वानराय वानराभ्याम वानरभे। पंचमी भक्ति में देखिए वानरात वानराभ्याम वानरभे। षष्ठी है वानरस्य वानरयो वानराणाम। फिर सप्तमी विभक्ति में आप देखिए वानरे वानरयो वानरेषु। और संबोधन में आपको पता ही है हे वानर हे वानरो हे वानरा। तो ये आपका अभ्यास कार्य पूरा हो गया है, तो आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे। तो गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।